नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे स्टैक एप्लीकेशन की। स्टैक एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। आपने बहुत सारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देखे होंगे, जैसे मैथमेटिक्स में जनरली आते हैं। जैसे फार्मूले के तौर पर अगर हम देखें a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई डी, कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन जो होते हैं इसी को हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यू भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10 प्लस 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 4, कुछ इस तरह से वैल्यू भी हो सकते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में क्या कह रहा है कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। जितने भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होंगे ये जनरली एक टाइप ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसको हम जनरली मैथमेटिक्स टर्म में कहते हैं इनफिक्स टाइप। ऐसे और भी टाइप होते हैं जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी समझिएगा कि कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऐसा है तो जनरली इसमें क्या होंगे, दो ही चीज़ होंगे, ऑपरेंड्स होंगे एंड ऑपरेटर होंगे। ऑपरेंड्स कौन कौन से होंगे, ध्यान दीजिए। जैसे अगर इसको लें तो ए बी सी डी, ये सारे क्या हैं, ऑपरेंड। और प्लस प्लस मल्टीप्लाई, ये क्या है आपका ऑपरेटर। इसी तरह से इसमें भी 10 20 30 4, ये क्या है ऑपरेंड। और प्लस प्लस मल्टीप्लाई क्या है ऑपरेटर। इस तरह से होते हैं जनरली। अगर हम कहीं पे लेंदी एक्सप्रेशन देखें तो वहाँ पे कभी कभी कुछ इस तरह से भी आपको दिखते हैं, जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई डी डिवाइड बाई ई। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ऑपरेटर ऑपरेंड कहें तो कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। जब हम इसको यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, एक आपका एक्सप्रेशंस है, इसको भी हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं। जो पैरेंथेसिस में है ये भी एक तरह से एक्सप्रेशंस है। तो इसके अंदर ध्यान दीजिए ए और बी, ये क्या है आपका ऑपरेंड, प्लस क्या है ऑपरेटर। ऐसे ही मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई भी आपका ऑपरेटर है। सी यहाँ पे ऑपरेंड है, डी ई यहाँ पे ऑपरेंड है, और डिवाइड यहाँ पे क्या ऑपरेटर है। इस तरह से ऑपरेटर ऑपरेंड आप डिसाइड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे अगर कहीं पे सॉल्व करना है एक्सप्रेशन को, तो एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पैरेंथेसिस में है एक्सप्रेशन उसको हम सॉल्व करते हैं। सपोज हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे आंसर आ गया यक्स, तो यक्स मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई डी बाई ई हो गया। तो यहाँ पे यक्स अगेन क्या हो जाएगा, एक ऑपरेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जनरली ऑपरेटर और ऑपरेंड होते हैं। अभी हम डिटेल में देखेंगे इसके टाइप। इसके 3 टाइप के होते हैं जनरली, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं। हम पोस्टफिक्स को रिवर्स पोलिश नोटेशन भी कहते हैं टेक्निकल टर्म में, और प्रीफिक्स को हम पोलिश नोटेशन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, इसको कभी कभी पोलिश नोटेशन या रिवर्स पोलिश नोटेशन आपसे पूछ देता है तो उस टाइम कंफ्यूज मत होना आप, वहाँ पे सिंपली पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स की ही बात करता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो लेक्चर कवर करेंगे, जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को डिटेल में समझेंगे, इन तीनों को डिटेल में देखेंगे, प्लस इसका आपस में कन्वर्जन। ध्यान दीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो कन्वर्जन पे आता है, जैसे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन, ऐसे ही पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स, ऐसे ही कन्वर्जन जो होता है उसके सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं विथ एल्गोरिथम। इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से हम ऑपरेटर पूरे थ्रू आउट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हम लेके चलेंगे। आइदर इनफिक्स की बात करें, पोस्टफिक्स की बात करें, या फिर प्रीफिक्स की बात करें। तो हम जनरली यहाँ पे 5 ऑपरेटर लेके चलेंगे। आपको जितने भी एग्जाम्पल आएंगे या जितने भी एग्जाम्पल कराएंगे वहाँ पे जनरली 5 ऑपरेटर लेके चलेंगे। उन 5 का हम यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंस होता है, आप प्रेसिडेंस ऑपरेटर पढ़े होंगे, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी, ये आप अवेयर होंगे जब सी प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे देव, क्योंकि हर ऑपरेटर की कुछ न कुछ प्रेसिडेंस होती है। प्रेसिडेंस मीन्स किसको हम पहले सॉल्व करेंगे, और एसोसिएटिविटी मीन्स कि किस मैनुअल को फॉलो करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करते चलेंगे या राइट टू लेफ्ट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे उसी को दिया है यहाँ पे कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस हम किसको लेके चलेंगे, एक्सपोनेंट पार्ट को। अगर आपको कहीं पावर दिया हुआ है एक्सपोनेंट तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लाई डिवीजन दिया हुआ तो उसको हम सॉल्व करेंगे उसके बाद, एंड लास्ट में एडिशन और
सब्ट्रैक्शन हम इसको सॉल्व करेंगे किसी एक्सप्रेशन में अगर दिया होगा देन। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए कहीं पे ब्रैकेट नहीं लगा, अगर कहीं पे पैरेंथेसिस लगा होता तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस वाले को सॉल्व करते। अब यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लगा है, मतलब हम इस रूल को फॉलो करेंगे। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्सपोनेंट है। इसको सॉल्व करेंगे मतलब 2 पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 12/6। ध्यान दीजिए इसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 20 माइनस 2। ठीक है, इसके बाद अब प्लस और माइनस तो कितना आ जाएगा 26 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा होता, सपोज अगर कहीं ब्रैकेट लग गया इस तरह से, ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इस पैरेंथेसिस वाले को। उस टाइम हम इस पैरेंथेसिस में देखेंगे, अगर इस पैरेंथेसिस में मोर देन 1 ऑपरेटर हैं तो वहाँ पे हम उसके फिर प्रेसिडेंस चेक करेंगे, अदरवाइज अगर सिंगल है तो उसको सॉल्व करके आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप की। सबसे पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन की बात करते हैं। इनफिक्स एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, ध्यान दीजिए, अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन की बात करें तो इनफिक्स एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या होता है आपका ऑपरेंड 1 ऑपरेटर एंड ऑपरेंड 2, मतलब एक ऑपरेंड होगा, उसके बाद ऑपरेटर होगा, उसके बाद ऑपरेंड होगा। ये 3 टर्म आपके होंगे जो कि उसको क्या बनाएंगे इनफिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख दें a प्लस बी, तो a क्या है आपका ऑपरेंड, b क्या है ऑपरेंड, प्लस क्या है ऑपरेटर। या फिर दूसरा हम लिख दें a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई c माइनस डी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब अगर हम पैरेंथेसिस को देखें तो इस पैरेंथेसिस में a आपका ऑपरेंड है, b भी ऑपरेंड है, ठीक है, इसी तरह से c ऑपरेंड है और यहाँ पे d क्या है ऑपरेंड है, ठीक है, बाकी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तो ऑपरेटर है। लेकिन ध्यान दीजिए जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, अगेन मल्टीप्लाई यहाँ पे है तो अगेन ये एज ए ऑपरेंड काम करेगा और ये भी क्या करेगा ऑपरेंड काम करेगा। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर एक्सप्रेशन है आपका a प्लस बी डिवाइड e मल्टीप्लाई d प्लस f, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है सारे, देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर कहीं ना कहीं 2 ऑपरेंड के बीच में है। जैसे अगर यहाँ ऑपरेटर है तो यहाँ देखिए एक ए ऑपरेंड हो गया, ए ऑपरेंड हो गया। अगर यहाँ पे ऑपरेटर है तो इस टोटल को हम एक ऑपरेंड मान लेंगे, इस टोटल को एक ऑपरेंड मान लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो प्लस के लिए ए ऑपरेंड हो जाएगा और यहाँ पे ए ऑपरेंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम डिवाइड देखें तो एक ऑपरेंड की तरह एक काम करेगा, ए ऑपरेंड की तरह एक काम करेगा। हमेशा जो इनफिक्स में होगा क्या कि जो ऑपरेटर होगा वो हमेशा 2 ऑपरेंड के बीच में होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं इनफिक्स। अब इनफिक्स में ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट क्या होता है। जब हम इनफिक्स इन्फिक्शन को सॉल्व करते हैं तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे पैरेंथेसिस होगा, जैसे पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा है तो मुझे तुरंत समझ में आएगा हम किसको सॉल्व करेंगे पहले। और पैरेंथेसिस के अंदर सपोज कई सारे ऑपरेटर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे हर पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे एक ऑपरेटर है, ठीक है, इस पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे एक ऑपरेटर है। इस तरह से अगर सपोज करो कि पैरेंथेसिस नहीं दिया हुआ है या किसी पैरेंथेसिस में मोर देन 1 ऑपरेटर दिए हुए हैं, तब वहाँ पे आपका ये भी रूल अप्लीकेबल हो जाता है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का। तो कहीं ना कहीं आपका जो इनफिक्स में नीड पड़ता है, इनफिक्स में पैरेंथेसाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस की जरूरत पड़ती है एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए पोस्ट फिक्स को अगर हम कहीं पे एआई एप्लीकेशन बना रहे हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स को लेकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तीनों का रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो अगर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन देखें तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेंड, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड ऑपरेटर। मतलब यहाँ पे एक ऑपरेंड होगा, दूसरा ऑपरेंड होगा, इसके बाद ऑपरेटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें ए बी
प्लस, तो यहाँ पे ए क्या है आपका ऑपरेंड है, बी भी ऑपरेंड है, प्लस क्या है ऑपरेटर है। तो इसका जनरली मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि जो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है इन दोनों को ऐड करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर रिप्रेजेंट करना हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इनफिक्स में, सपोज इनफिक्स में ए प्लस बी दिया हुआ है, तो इसको हम पोस्ट फिक्स में ए प्लस बी इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कि ऑपरेटर चला जाएगा ऑपरेंड के बाद में। अगर यहाँ पे इस टर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे करेंगे पोस्ट फिक्स में, ध्यान दीजिए यहाँ पे अभी कन्वर्जन हम नहीं बता रहे हैं, हम सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कैसे डिनोट करेंगे। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा, सबसे पहले हम किसको करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पोस्ट फिक्स ए बी प्लस, इसका केवल ए प्लस बी है तो ए बी दो ऑपरेंड हो गया, उसके बाद ऑपरेटर हो गया। अगर हम इसका लें सी माइनस डी का तो क्या हो जाएगा सी डी माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये दोनों अलग अलग हैं, अभी यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर हम इसको भी ब्रेक करते हैं तब देखिए एक ऑपरेंड 1 ए काम करेगा और ऑपरेंड 2 ए काम करेगा, तो फिर से क्या हो जाएगा ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 और ऑपरेटर ए आपका ऑपरेटर हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी माइनस एंड मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे, तो यही क्या हो जाएगा इसका पोस्ट फिक्स, ठीक है। ये कैसे होता है स्टैक के थ्रू, जनरली स्टैक का यूज इसीलिए एप्लीकेशन आता है स्टैक का कि स्टैक के थ्रू हम इजीली कन्वर्जन करते हैं। अभी हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल आपका अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो इसका पोस्ट फिक्स आ जाएगा। पोस्ट फिक्स में जनरली क्या है, ध्यान दीजिए जो भी ऑपरेटर होगा वो ऑपरेटर हमेशा उसके जहाँ भी ऑपरेटर होगा वो प्रीवियस पीछे दो ऑपरेंड को सॉल्व करने के लिए यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस इन दोनों को सॉल्व करेगा, माइनस है तो माइनस इन दोनों को सॉल्व करेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए यूज हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन देखते हैं। अब यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स नोटेशन में कभी भी आपको पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी जो भी हमने यहाँ पे दिखाया इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से थर्ड आता है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, जनरली प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आपका डिनोट करता है ऑपरेटर होगा, पहले ऑपरेटर होगा, उसके बाद ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, मतलब सबसे पहले ऑपरेटर होगा। जैसे अगर इसका मुझे प्रीफिक्स बनाना है तो हम क्या करें, पहले ऑपरेटर, इसके बाद ऑपरेंड 1 ए ऑपरेंड बी, तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये प्रीफिक्स हो गया। इसी तरह से अगर मुझे इसका प्रीफिक्स देखना है तो पहले हम इसको, क्योंकि पैरेंथेसिस यहाँ लगा हुआ है इनफिक्स में, तो यहाँ पे हम पहले इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी, ठीक है। इसके बाद सी माइनस डी है तो माइनस सी डी, ठीक है। और इन दोनों का अगेन फिर मल्टीप्लाई लेगा तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा प्रीफिक्स इस एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या बता रहा है कि पहले ऑपरेटर होगा उसके बाद दो ऑपरेंड होगा। अब ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेगा, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई मतलब इसके बाद दो ऑपरेंड, यहाँ पे अगेन ऑपरेटर आ गया तो अभी मल्टीप्लाई रुक जाइए। अब देखिए आप यहाँ पे ऑपरेटर है, इसके बाद दो ऑपरेंड हैं तो इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ पे माइनस है, दो ऑपरेंड है तो इसको सॉल्व करेगा। जब इसको सॉल्व कर लेगा तो यहाँ पे फिर क्या, फिर मल्टीप्लाई है तो अगेन ए एज ए ऑपरेंड काम करेगा, ए भी एज ए ऑपरेंड काम करेगा, फिर इसको क्या कर लेगा मल्टीप्लाई कर लेगा। तो इस तरह से प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होगा। यहाँ भी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में भी आपको न तो पैरेंथेसिस की जरूरत है, न तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की जरूरत है, न तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की जरूरत है। इसीलिए प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन फिक्स से पोस्ट फिक्स कैसे कन्वर्जन होता है विथ एल्गोरिथम देखेंगे। उसी के साथ इन फिक्स टू प्रीफिक्स या वाइस वर्सा जितने भी कन्वर्जन होगा सारी कन्वर्जन हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।